अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कुकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक ढाला सारा। सुबह मुझे रोज मैना बुलाए, जैसे कि जुगनू को रैना रैना बुलाए, रैना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तोरे, अम्मा से जाके न कहना बुलाए, कहना बुलाए। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक ढाला सारा। तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे पे मोती सजाए, मोती सजाए। मछली की उंगली को थामे हुए मैंने नदियों के धारों के गीत है गाए, गीत है गाए। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कुकर के उसने है जादू सा डाला। प्रकृति रहस्य है, इस रहस्य को जानना है, ना कि उसे जीतना। प्रकृति का अपना एक शास्त्र है, प्रकृति का अपना एक गीत है, संगीत है। इसे सुनना है, इसे समझना है। तर्क नहीं, प्रेम। सत्ता स्थापित करना नहीं, मैत्री। प्रकृति सुंदर है, सुंदरतर सुंदरतम है। इस सौंदर्य को अनुभव करना, इस सौंदर्य को जानना मधुर है। इस मधुरिमा को समझना। एक प्राणिक पथिक का संबंध प्रकृति से जुड़ता है, अंबर से जुड़ता है, सूरज से जुड़ता है, कोयल से जुड़ता है, चंदा से जुड़ता है, तारों से जुड़ता है, धरती से जुड़ता है। सब चीज उसके लिए गीत है, संगीत है, शास्त्र है। वो प्रकृति का शास्त्र पढ़ता है, प्रकृति की किताब को पढ़ता है। सुबह मुझे रोज मैना बुलाए, जैसे कि जुगनू को नैन रैना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तोरे, अम्मा से जाके न कहना बुलाए। तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे में मोती सजाए। मछली की उंगली को थामे हुए मैंने नदियों के धारा के गीत है गाए। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कू करके उसने है जादू सा डाला। उस जादू को अनुभव करना, उस जादू को समझना। चहुओर एक मिराकल है, एक वंडर है। चारों ओर ये जो प्रकृति का विस्तार है, ये जो प्रकृति का समंदर है, एक योगी को लुभाता है। और प्राणिक पथिक का जो राही है, उसका वो मित्र है। प्रकृति मित्र बनना है, कल्याण मित्र। जैसा प्रकृति से जुड़ता है, उसके भीतर
ऊर्जा का विस्फोट होता है। सामान्यतः व्यक्ति ऊर्जा के एक ही तल को जानता है। ऊर्जा के 3 तल हैं। ऊर्जा के 3 तल। पहला तल है दैनंदिन कार्यों का तल, द फर्स्ट लेयर ऑफ एनर्जी। दिन भर कार्य करता है, सुबह से उससे कहो कि थोड़ा वॉकिंग करके आओ तो चल फिर कर आता है। अगर रात को 10 बजे उससे कहो कि नक्की के 2 राउंड लगा के आते हैं तो क्या होगा? नहीं, दिन भर काम किया है, शरीर आराम मांगता है। ऊर्जा के 3 तलों में सबसे बाह्य तल है दैनंदिन ऊर्जा का तल, और व्यक्ति को बस उसी तल की खबर है। भीतर भी और 2 तल है ऊर्जा के, जिससे वह अनभिज्ञ रहता है। उसे ज्ञात ही नहीं कि उसके भीतर और भी तल है। उसे भी केवल वो एक तल पता है जो कि बाह्य है। इस बाह्य तल के अंदर एक दूसरा तल भी है, ऊर्जा का दूसरा तल। किसी को नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई है, दिन भर कार्य किया है, उससे कहो कि कुछ करते हैं, वो कहता है नहीं, मुझे थकान हो रही है, मुझे नींद आ रही है, और उसी समय घर को आग लग जाती है। यहां एक दूसरा तल प्रकट होगा ऊर्जा का, जो कि सुषुप्त था, जो कि सोया हुआ था। और वहां पर व्यक्ति में फिर से चेतना भर जाती है। अब जो कह रहा था थकान लग रही है, मेरे से कुछ नहीं होता है, ये सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी यहां जागती है। और इन दोनों तलों में एक और चीज जुड़ी हुई है। हम सब किसी पहाड़ पर जा रहे हैं। एक पहाड़ है जिस पर मुझे चढ़ना है। थोड़ा पहाड़ मैं चढ़ता हूं और फिर मुझे थकान होती है। पहला तल ऊर्जा का खर्च हुआ। अब मेरे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूं ये लोग नहीं थक रहे, मैं क्यों थकूं? मैं जब अकेला जा रहा हूं पहाड़ों पर तब मैं थकता हूं, पर 500 लोग साथ में मेरे साथ है तब मैं नहीं थक रहा हूं, क्योंकि मन में अब विचार चल रहे हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं थक रहा, ना रुकता है, तो मैं क्यों रुकूं और मैं क्यों थकूं? एक संगठित ऊर्जा। उसी तरह दूसरा तल जो ऊर्जा का है, जो भीतर है, उसमें भी एक समय आता है कि व्यक्ति उसमें भी थक जाता है। जो अभी जागा था एकदम, पहले सोया हुआ था वो तल, और जो दूसरा तल है उसमें भी यदि संगठन जुड़ जाए तो वो तल भी जागता है। योग भट्टी का कार्यक्रम है, सारे दिन की योग भट्टी है, सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक। 1-1 घंटा बैठ रहे लोग, 5 मिनट के लिए उठ रहे, फिर आके बैठ रहे, फिर उठ रहे, 5 मिनट, फिर आके बैठ रहे। मैं भी बैठ रहा हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ और फिर मेरे मन में विचार आता है अभी थोड़ा घूम फिर के आऊं, 1-2 घंटा, फिर देखेंगे शाम को। परंतु मैं ये देख रहा हूं कि दूसरा 5 मिनट के अंदर ही वापस आ गया है। अब कोई है जो मुझे फिर वापस खींच रहा है। पहला तल बाह्य तल, दूसरा तल भीतरी तल, आपातकालीन तल है वो, इमरजेंसी, जो वैसे नहीं होता है। जंगल से जा रहे हैं और थकान हो गई है, अब ढूंढ रहे हैं कहीं बैठू किसी छाव में, और सामने से शेर या भालू। कहां से ऊर्जा आ गई और कहां से इतनी शक्ति आ गई कि ऐसे भागे ऐसे भागे।
इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे कि जंगल कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। जब मिल्खा सिंह जी थे इस धरती पर, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके लिए उनके जीते समय एक जोक सुनाया करते थे। उनके घर में एक बार एक चोर घुस आया और उन्होंने उसको देख लिया और चोर भागने लगा और उन्होंने उनका पीछा करना चालू किया उस चोर का, और वो इतना तेज भागने लगे कि चोर पीछे छूट गया और मिल्खा सिंह आगे। सीधा स्टेशन पहुंच गए कि चोर आए। पुलिस कहते चोर कहाँ है, वो तो पीछे छूट गया। आपातकालीन स्थिति में हमारे अंदर भीतर एक ऊर्जा जागती है जो अन्यथा सोई रहती है। इसलिए पश्चिम का एक फिलोसोफर दार्शनिक कहता है, लिव डेंजरसली, जोखिम भरा जीवन जियो। निरंतर हर दिन ऐसे ऐसे कार्य करो कि जिसमें डेंजर्स हो। एक है आरामदायी जीवन, सुबह उठना, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, खाना खाया, सो गए, थोड़ी बहुत सेवा की, नया कुछ भी नहीं है। निर निर्विघ्न जीवन कहो या सुखदायी जीवन, सुरक्षा क्षेत्र के भीतर, कंफर्ट जोन के भीतर का जीवन है ये। इसमें कोई क्रांति नहीं है। जीवन में जब क्रांति घटित होती है तो अपने आप शक्तियां जागृत होती है। लड़ाई के मैदान में जाते ही सैनिक में खून खौलने लगता है, बल आ जाता है, शक्ति जागृत हो जाती है जो अन्यथा सोई रहती है। इसलिए हर दिन नई नई चीजें करते रहना है, नए नए प्रयोग करते रहना, जिससे कि ये शक्ति जो अंदर है वो जाग जाए। शक्ति का पहला तल दैनंदिन जीवन का तल, दैनंदिन कार्यों के लिए शक्ति खर्च होना। दूसरा तल आपातकालीन तल, और तीसरा तल वैश्विक ऊर्जा। जब हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो अनंत शक्ति का भंडार अनुभव होता है। एक व्यक्ति घूम रहा है गोल 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 गोल, वो सूफी फकीर मस्त होते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, वो सफेद लंबा ड्रेस पहन के ऐसे 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 घूमते, गोल 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 गोल। हम घूमने लगे तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद चक्कर आने लगते हैं। वो लोग कितना देर घूमते हैं, घंटों घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, ऐसे मस्त 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 झूमते हैं। एक समय आता है कि उसमें भी व्यक्ति धड़ाम से गिरता है। पहला तल खर्च हुआ, दूसरा तल भी खर्च हुआ, भीतरी शक्ति तो ऑलरेडी जागृत हो चुकी थी। जमीन पे गिरने के बाद वैश्विक ऊर्जा से जुड़ता है, तीसरा तल जागता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। योद्धाओं के जीवन में भी देखा गया, इतना उनको मारा गया, इतना उनको मारा गया कि ऐसे गिर गए कि कोई संभावना ही नहीं वो उठने की, फिर भी ऐसे ऐसे उंगलियां हिलती है, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर दुश्मन की ऐसी पिटाई करते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इसमें इतनी ऊर्जा आई कहां से, ये तो बिल्कुल गया था, पूरा लहूलुहान हो चुका था। तीसरा ऊर्जा का क्षेत्र जागता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल, वैश्विक, सार्वभौम ऊर्जा से जुड़ जाता है, सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ जाता है, वो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी से जुड़ जाता है। यहां तो हमने अभी परमात्मा ऊर्जा की बात ही नहीं की है। योगी तो उस परम ऊर्जा से भी जुड़ा रहता है, तो उसमें कितनी शक्ति का भंडार हो। जब हम शक्ति के तल पर काम ही नहीं कर रहे, केवल शरीर के तल पर है, हमें अपने भीतर की शक्तियों का ज्ञात ही नहीं, इसलिए थकान है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, क्योंकि शक्ति के तल पर काम नहीं कर रहे।
काम शक्ति के तल पर होना चाहिए और विश्वास के तल पर, निश्चय के तल पर कि मैं ये कर सकता हूं, मुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। पोटेंशियल डिविनिटी, असंभव कुछ भी नहीं, ये क्रांति ही है संभव असंभव को संभव करने की। और इस भट्टी का आज का 47वां दिन। यात्रा अभी लंबी है, पर अब तक जो कुछ सुना किया, अगर इस भट्टी को जानना है तो करो। इफ यू वॉन्ट टू नो इट, डू इट। केवल सुनकर इसे जान नहीं सकोगे। ये ज्ञान ऐसा है कि वही जान सकेगा जो करेगा, जो करेगा वो जानेगा। सिंपल रूल है। अन्यथा केवल बुद्धि विलास, केवल वाणी विलास, केवल भाषण विलास, केवल कनरस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक है साहस, एक है फेथ, निश्चय, विश्वास। ये दो चीजों की आवश्यकता है इस यात्रा पर। या फिर कहो तीन, संकल्प, साहस और निश्चय। स्वयं में निश्चय, मैं ये कर सकता हूं, असंभव कुछ नहीं है मेरे लिए। जो अब तक नहीं किया वो अब करना है। तीनों ही प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ जागृत हो और वो परमात्मा ऊर्जा से जुड़ जाए, फिर हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर ये दुख, ये शक्तिहीनता कभी नहीं रहेगी। विश्वास, निश्चय। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में लेक्चर दिया और उस लेक्चर में एक कोट किया बाइबल, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स नंबर 21, 21वां अध्याय 21वां श्लोक, मैथ्यू। उन्होंने उस भाषण में कहा कि तुम में विश्वास होना चाहिए, इफ यू हैव द फेथ। यदि तुम में जरा सा भी विश्वास है और थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, इफ यू हैव फेथ एंड नो डाउट, यू कैन ऑर्डर अ माउंटेन, ओ माउंटेन कम ऑन गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल बी डन। यदि तुम पहाड़ से कहो, हे पहाड़ जा उठ खड़ा हो और समंदर में जा गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। पर यह होगा कब? यदि तुम में विश्वास होगा तो। जरा सा भी संदेह नहीं, इतनी दृढ़ता से और इतने निश्चय के साथ तुम अगर ये कहो कि पर्वत उठ और समंदर में गिर। उस सभा में, अमेरिका के किसी, न्यूयॉर्क में शायद ये लेक्चर हुआ, उस सभा में एक बूढ़ी महिला थी। उसने सोचा कि मैं जाके अपने घर में प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पीछे जो खिड़की है मेरे घर में, उसके सामने एक पहाड़ है, उसकी वजह से हवा नहीं आती है घर में और बहुत परेशानी होती है। वो रात में सोने से पहले उस खिड़की को खोला और उस पहाड़ के सामने जाके खिड़की से ही बोला, हे पहाड़, मैं तुझे आदेश देती हूँ और मुझे जरा सा भी संशय नहीं है, उठ और समंदर में जा गिर। और उसने खिड़की बंद कर ली और सोते समय सोचने लगे कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मुझे विश्वास है भगवान इस समय कार्य कर रहा होगा। क्योंकि पूर्ण विश्वास से अगर कहो, जीसस ने कहा है, मैथ्यू में आया है, ल्यूक में भी आया हुआ है, बाइबल के 2 चैप्टर्स में है ये, तो ये तो होना ही चाहिए। सुबह वो उठती है बहुत आशा से भरी हुई, खिड़की खोलती है, पर्वत वहां के वहां ही है। वो कहती है, मुझे पहले ही पता था, आई न्यू इट बिफोर हैंड, कुछ हिलने वाला नहीं है पर्वत। इसे निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। निश्चय बुद्धि अर्थात संपूर्ण निश्चय है। भगवान के एक एक महावाक्यों में निश्चय है। कल की मुरली, ये ऊंची पढ़ाई है, सबसे ऊंची, पर लोक में ले जाने वाली पारलौकिक पढ़ाई है ये। इससे ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं है। हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द टॉप मोस्ट, द प्योरेस्ट। तो ऊर्जा के 3 तल,
प्राणिक यात्रा की 3 बातें: साहस, निश्चय, संकल्प। संकल्प अर्थात प्रण। संकल्प में ऊर्जा होती है, विचार में ऊर्जा इतनी नहीं होती है। ऊर्जा किस में होती है? संकल्प में ऊर्जा होती है। जब संकल्प अर्थात कंडेंस्ड थॉट, संकल्प अर्थात जो कंडेंस्ड हो गया है, इतने सारे विचार एक हो गए, अब सारे कंडेंस्ड हो गए, ऐसा एक शक्तिशाली संकल्प ही काफी है विश्व को हिला देने के लिए। ऐसे संकल्प वीरों की आवश्यकता है, ऐसे संकल्पवान ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता है। तो प्राणी की यात्रा में सभी आगे बढ़ रहे और हर एक के अनुभव अपने अपने हैं। शक्ति से हमारा संबंध जुड़ रहा है। फिर भी एक प्रश्न है ही मन में, प्राणी की यात्रा क्यों? ये प्राणिक क्रांति किस लिए? पिछले इतने दिनों से हम केवल प्राण शब्द की चर्चा कर रहे हैं और इतनी सारी ढेर सारी बातें देखी, कई सारे प्रयोग किए, नए नए टूल्स, नए नए संस्करण, नए नए साधन संसाधन देखे और बहुत से देखने बाकी है। परंतु फिर भी एक प्रश्न है, इस यात्रा में क्यों आगे बढ़ना है? इस यात्रा में आगे क्यों बढ़ना है, आखिर क्यों? तो उसके आज हम 10 कारण देखेंगे। और सबसे पहला कारण है रीअवेकनिंग, रेजुवेनेशन। जो कुछ हम अपने भीतर डालते हैं वो हमें डल कर देता है। जैसे ही नॉन ईटिंग की अवस्था में जाते हैं, हमारे सेल्स, हमारे शरीर, हमारा ऑर्गन अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं, हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। ऑटोफेजी जिसकी हमने कल चर्चा की थी, सेल्स, कोशिकाएं जिसमें डेड मटेरियल होता है वो रिसाइकल होना चालू होता है और हमारी 90% ऊर्जा पचाने में और फेंकने में जा रही है। जब बॉडी ऑफ डाइजेशन बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाती है तब ये ऊर्जा बच जाती है, और जब बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉडी ऑफ चार्जिंग में कन्वर्ट हो जाती है तब तो व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाता है और इतना शक्ति से भर जाता है, अथाह अदम्य शक्ति आ जाती है। अभी जो शक्तिहीनता है और कमजोरी है उसका एक कारण है, अंदर क्या डाल रहे हो। सब कुछ करने के बाद में भी शक्तिहीनता है, कमजोरी कमजोरी सी लगती है, कहीं ना कोई दर्द, थकावट सी है। क्यों है पता नहीं, पर है जरूर। और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास है और ना ही किसी के पास। जो भी इस यात्रा पर निकले उन्होंने देखा उनके शरीर में ऐसे कुछ परिवर्तन हुए, जैसे हीरा रतन मनिक, उसकी पीनियल ग्लैंड की जो साइज थी वो अपने आप बढ़ गई। एक दूसरी महिला थी जिसको थायराइड, उसकी उम्र थी 38 ईयर्स। जैसे वो इस यात्रा पर निकली उसकी थायराइड ग्लैंड 15 साल की जो ये होती है कन्या, उसके जैसे हो गई। रिवर्स होने लगा सब कुछ, बुढ़ापा के लक्षण खत्म होने लगे, रेजुवेनेशन होता है शरीर का। इसलिए ये यात्रा बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बुढ़ापे की तरफ भागे जा रहे हैं। जितना खाओ उतने ज्यादा बूढ़े, जितना कम खाओ उतने युवा। चिर यौवन का वरदान प्राप्त करना है, चिर यौवन। और उसके लिए पहले तो
ऊपर से अंदर डालना बंद करना पड़ेगा। जो टॉक्सिन्स शरीर में भरे हैं वो हमें युवा बनने में बाधा है। इसके लिए सबसे पहला फायदा है रिजुविनेशन, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार होता है शरीर का। नया शरीर प्राप्त होता है एक, जो पहले नहीं था। जर्जर हो चुका है शरीर, जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। जैसे बचपन का शरीर होता है वैसा शरीर फिर से आने लगेगा, लौटने लगेगा वो, वही फुर्ती, वही ऊर्जा, वही शक्ति। एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोग किया, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसका अपना छोटा सा, उसको, वो तो था साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, वो तो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा, उसको उस पर भी प्रयोग करने थे। उसने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक ऐसा पहलवान चाहिए, ऐसा बॉडीगार्ड, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, वो जो मेरा बेटा करता है वैसा ही उसको करना है 1 मास के लिए। तो बच्चा तो अभी अभी कुछ मास का ही है, पर थोड़ा थोड़ा चलना रेंगना सीखा है। तो एक बॉडी बिल्डर आता है, क्योंकि अच्छी रकम मिलने वाली है, उसको कहता है, वो कहता है क्या करना है? वो कहता है करना कुछ नहीं है, जो मेरा बेटा करेगा बस तुमको वो करना है दिन भर। वो रेंगता है, वो उछलता है, वो कूदता है, साइकिलिंग, क्या कुछ करते रहता है दिन भर, 1 मिनट कहीं एक जगह नहीं रुकता, उठा पटक उठा पटक उठा पटक करते रहता है। 1 हफ्ते के बाद वो पहलवान चारों खाने चित, वो कहता है ये मेरे से नहीं होगा। ये बच्चे में पता नहीं क्या है, अद्भुत सी ऊर्जा है, क्योंकि बच्चा खाता क्या है, बस थोड़ा सा लेता है। ऐसी अदम्य ऊर्जा है उसमें, इतनी शक्ति है उसमें कि ये बॉडी बिल्डर रेजुविनेशन, ये पहला फायदा है इस यात्रा में। दूसरा फायदा इकोनॉमी, बजट। इकोनॉमी में बहुत सारी बातें आती है। सबसे पहला, गुलामों की तरह काम करते रहो। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। दिन रात काम करो काम करो काम करो, फिर पैसा कमाते हैं, भागते हैं, 1 ड्यूटी 2 ड्यूटी, 2 3 जगह पर ड्यूटी, एक जगह मॉर्निंग एक जगह नाइट, 2 घंटा ट्रैवल, फिर पैसा आता है, पैसों से फिर उसके बाद में खरीदना चीजों को, उसमें ऊर्जा जाती है। खरीदने के बाद फिर उसको बनाना, उसको पकाना, उसमें यूटेंसिल्स चाहिए, किचन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हजारों चीजें चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, कितनी चीजें चाहिए। फिर प्रिपरेशन, कितना टाइम देना पड़ता है बनाने वाला और बनाने वाली भी। वाली नहीं है तो दुखी होते हैं कि खुद ही बनाना पड़ता है। फिर बनाया, फिर खाया, फिर पचाने में, जैसे कहा 90-80% ऊर्जा तो वो पचाने में लग जाती है, सारी ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ने लगती है। इसलिए खाने के बाद क्या होने लगता है? नींद आने लगती है। खाने के बाद किसी को कहो चलो दौड़ के आते हैं, दौड़ने की ताकत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। रनिंग कब करते हैं लोग? सुबह। क्यों? खाली पेट है। योगा कब करते हैं? सुबह। क्यों? खाली पेट है। जिम कब करते हैं? सुबह ज्यादा, शाम को भी करते हैं। प्राणायाम कब किया जाता है? सुबह। क्यों? पहाड़ी कब चढ़ी जाती है? सुबह। ज्ञान चिंतन कब होता है? अभी अच्छा यहाँ आकंठ खा लो यहाँ तक, और उसके बाद में मुरली का चिंतन करो, मनन करो। अगर ये मुरली क्लास जो रोज होता है 9 बजे होने लगे नाश्ते के बाद, तो क्या हाल होगा? अगर ये नियम बन जाए कि पहले भोजन करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद 3:30 बजे नाश्ता होगा और 4 बजे अमृत वेला चालू होगा, जैसे वो रोजा में होता है ना, रोजा करते लोग सुबह सुबह खा लेते हैं, तो क्या होगा? सब करके देखो। इसलिए कहा ना, करो और फिर ही मानना। कोई कह रहा है इसलिए कुछ भी स्वीकार नहीं करो।
तो दूसरा है इकोनॉमी। फिर उसको फेंको, अच्छा वो भी कर लिया। उसके बाद में साफ करो प्लेटफॉर्म दिन भर, किचन वाला सफाई करते रहो, बर्तन साफ करते रहो रगड़ रगड़ के। और अगर साफ नहीं करते तो उस पर चिल्लाओ कि तुमको कुछ नहीं आता है। मेड होती है ना, उस पर चिल्लाते रहती है माता है, संशय बुद्धि से देखती है उसको, एक चम्मच गायब है, जरूर इसने लिया होगा। अच्छा ये भी ठीक है, फिर उसको पचाओ। अच्छा ये भी ठीक है, पर उसके बाद में बीमारियां, फिर डॉक्टर होके चक्कर लगाते रहो, बैठे रहो एक एक दो दो घंटा बाहर, फिर मिलो, फिर दवाइयाँ, फिर वो सब खाओ, फिर उसके साइड इफेक्ट्स, फिर उसमें पैसा, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये सब हम कब से करते आ रहे हैं? कई समय से। इसलिए इस यात्रा पर जो है अपना समय, टाइम, मनी, एनर्जी तीनों बच जाते हैं। जो इतना समय लगा रहे थे नाश्ता और ये सब बनाने, अब कुछ नहीं है उसमें। अपने आप व्यक्ति फ्री हो जाएगा। अब सोचेगा इस फ्री टाइम पे क्या करूं, तो क्या करूं? चिंतन करूं, मनन करूं, अध्ययन करूं, प्रकृति के सानिध्य में जाऊं, कितनी सारी चीजें हो जाएगी। पैसा बच जाएगा कितना, एनर्जी बच जाएगी कितनी। फ्रीडम लाइज नो फार्दर देन इन योर माइंड। केवल मन का है बस सारा खेल। यू बिकम मास्टर क्रिएटर। हम डिसाइड करेंगे मुझे क्या क्रिएट करना है। तो दूसरा फायदा, बजट, इकोनॉमी। अव्यक्त मुरली है, इकोनॉमी के अवतार बनो जैसे ब्रह्मा बना। इकोनॉमी के अवतार सब जगह हम बचाना चालू कर देंगे। और जिन्होंने स्थूल को बचाया, फिर वो संकल्प को भी बचाने की कला सीखेंगे। समय, संकल्प सब बचने लगेगा। अभी कितना समय व्यर्थ जाता है, कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, सब बचेगा। यह है दूसरा। तीसरा है क्रिएटिविटी। तीसरा फायदा क्या होगा? क्रिएटिविटी। माइंड और बॉडी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। जितना शरीर कम लोडेड रहेगा और क्लीन रहेगा, उतना माइंड शार्प रहेगा, क्लियर रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। वो नई नई बातें उसमें आएगी, नए नए पॉइंट्स टच होंगे, इंट्यूशन आएगा। कई सारा ज्ञान जो होता है वो इंट्यूशन से ही प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने की एक ही विधि है, इंट्यूशन। इंट्यूशन अर्थात भीतर से जागरण। ना कहीं से पढ़ा, ना किसी मुरली से पढ़ा, कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं और अचानक से टचिंग हुई। जरूरी नहीं कि वो परमात्मा टचिंग है, वो भीतर से ही आई। उसको कहते हैं अंतर प्रज्ञा, उसको कहते हैं इंट्यूशन, अंतर ज्ञान जागता है। यही एकमात्र विधि है ज्ञान को अर्जित करने की। अगर हम आपको यहाँ कुछ बता रहे तो कहीं से पढ़ के बता रहे, वो जो पढ़ा हुआ है वो किसी और ने लिखा हुआ है, वो अभी लिखा नहीं है, पुराना लिखा हुआ है। अर्थात ये ज्ञान बासी बासी विज्ञान है, नया नहीं है, ये फ्रेश नहीं है। फ्रेश वो है जो आज सुबह अमृत वेला अभी अभी टच हुआ, अभी अभी पता चला, वो है ज्ञान। इसलिए कोई कहता है ना, आपने जो कल कहा था ना, हम उनसे कहते हैं जो कल कहा था वो भूल जाओ, आज अभी जो कहा ना अपडेटेड, उसको अगर सुनना है समझना है तो आज का, कल का आउटडेटेड हो गया है। आज, आज का न्यू वर्जन है। अभी का जो चिंतन है वो लेटेस्ट है। पुराना उस समय के लिए था, उन लोगों के लिए था, उस काल के लिए था, अब के लिए नहीं है, परिस्थिति के अनुसार। तो जितना जितना क्लीन होते जाएंगे, उतना उतना क्रिएटिविटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। कोई एक दिन उपवास करता है तो कितनी लाइटनेस आ जाती है। यहाँ परमानेंट लाइटनेस की बातें चल रही है। इन इंडिया नॉन ईटिंग स्टेज, हम अपने आप को जीवन शैली बना रहे हैं यहाँ पर, निराहारी जीवन शैली।
यहाँ रसाहार नहीं है, यहाँ वो सब नहीं है जो 1 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए करते हैं, कोई बीमारी है उससे छूट गए, ये वाला चल ही नहीं रहा है यहाँ। ये प्राणिक ऊर्जा पे जीने की कला चल रही है। यहाँ जीवन ही हम ऐसा बना रहे हैं कि वो लाइटनेस परमानेंट रहे, उसकी ये कला है। और इसलिए ऊपर से तो ये असंभव सी दिखती है क्योंकि कभी सुना नहीं है किसी ने, पर ये सत्य है। इसलिए कहा करो, उसके बाद ही पता चलेगा। माइंड में जो फॉग रहता है, डार्कनेस है, जो फागी रहती है, फागी में दिखता है कुछ? फागी में क्या होता है? चल सकते हैं? नहीं चल सकते। फागी में क्या होता है? एक्सीडेंट हो सकता है। फागी में ठोकर लग सकती है। फागी में क्या होता है? एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरा हमें टकरा सकता है। स्पीड कम हो जाती है, फागी में डर रहता है, फागी में अंधेरा रहता है, कितनी सारी, पैर फिसल सकता है, चोरी हो सकता है, कोई आके कुछ चुरा सकता है हमें, गड्ढे में गिर सकते हैं, क्या कुछ होता है। वैसे माइंड फॉग रहता है, फॉगी माइंड रहता है। प्राणी की यात्री का मन कैसा होता है? क्लियर। धूप आई हुई है, धूप खाने वाला है, धूप ईटर, सन ईटर। सूरज में बैठ जाओ दोपहर को, कितना अच्छा लगता है। जो लोग कर सकते हैं और जो घर पे रहते हैं, आफ्टरनून का लंच हमेशा धूप में करो, बहुत मजा आता है धूप में। लंच जो है वो कहाँ करना है? किरणें पड़ती रहे शरीर पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और कम खाओगे क्योंकि ऊर्जा ऑलरेडी आ रही है। तो क्या होगी? क्रिएटिविटी, नए नए विचार आएंगे, नई नई प्रेरणा आएगी, नए नए टॉपिक्स टच होंगे। इस पर ये करना है, उस पर वो करना है, आज ये करूँ कल वो करूँ, नया नया। नहीं तो वही 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 दिनचर्या, वही अमृत वेला। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं वास्तव सर्वशक्तिवान हूँ, वो हो गया। तो उसके बाद में वही मुरली बाप आए हैं, फिर उसके बाद में वही नाश्ता, फिर उसके बाद में वही सेवा, उसके बाद में वही रेस्ट, शाम का सेवा, फिर योग, फिर क्लास, और ये सेम दिनचर्या बनी हुई है। इसमें कोई चेंज नहीं है, वही 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 वही, और कई सालों से वही वही वही। और कोशिश भी करते कुछ नया सोचूं, आता ही नहीं, पर कहां से आएगा? क्योंकि ऊर्जा से कट ऑफ है, प्रकृति से कट ऑफ है, प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है। बंद कमरे में बैठकर सब चल रहा है, कहां से ऊर्जा आएगी? माइंड क्लोज्ड है, पैराशूट की तरह हो जाए माइंड, उसके लिए छोड़ दो उसको, वो खुलेगा फिर। और जब खुलता है पैराशूट तो उड़ने लगता है। अभी बंद है, बंद पैराशूट उड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। खोल दो उसको तो उड़ेगा। तो धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्रिएटिविटी आएगी, नए नए विचार टच होंगे, नई नई टचिंग्स आएगी। अगला चौथा कारण इस जीवन का, मैन इन द नेचुरल स्टेट। अभी ये जो लिटरेचर है, ये उन लोगों ने लिखा है जो बीके नहीं है, जो उन लोगों ने लिखा है जिनको ब्रह्मा कुमारी का जिन्होंने नाम नहीं सुना है। वो व्यक्ति क्या लिख रहे हैं देखो। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत बहुत समय पहले, मनुष्य जब धरती पर आया तो वो नेचुरल स्थिति में था। उन्हें सतयुग का कुछ खबर नहीं है, सतयुग था नहीं था। उन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं सुना, ना लिटरेचर सुना, ना इस साइकिल के बारे में उन्हें पता है। वो लोग क्या लिख रहे हैं कि शायद जब मनुष्य पहली बार धरती पर उतरा तो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन इन द नेचुरल स्टेट वुड बी। पर वो कहता है शायद ऐसा होगा। द बॉडी ऑफ सच अ मैन नेवर नीडेड एनी मटेरियल फूड। ऐसे व्यक्ति का शरीर को कभी भी किसी भी भोजन की आवश्यकता नहीं है, शाकाहारी भोजन, मटेरियल फूड, ग्रॉस फूड, फूड ऑफ द मॉर्टल्स, क्योंकि उसका शरीर इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है। अभी भूख लगना इस बात को इंगित करता है कि तुम्हारे अंदर ढेर सारे टॉक्सिन्स, विष द्रव्य है। जब ये सारे विष द्रव्य हट जाते, भूख समाप्त। इसलिए जिन्होंने अनुभव किया होगा 3 दिन जो रसाहार पर चले गए, चौथे दिन भूख क्या होती है पता ही नहीं, हंगर क्रैम्स, हंगर क्रेविंग, कुछ भी नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं, और ऊर्जा इतनी ज्यादा, क्या करूं और क्या नहीं, क्योंकि 3 दिन में शरीर डिटॉक्स हो गया है, शरीर क्लीन हो गया है। अभी शरीर में इतना गंदगी भरी हुई है, इसलिए जब भी एनिमा चालू करते हैं क्या निकलता है?
कचरा ही कचरा, काला काला डाबर डाबर निकलता है। अब तक इतने दिनों से खाया है, इसलिए इनिशियल प्रोसेस में इनिमा संजीवनी क्रिया है, मस्ट है। इसलिए कहा इस भट्टी में उस दिन भी, हफ्ते दिन में 2 बार, जब तक ये भट्टी चल रही है 108 दिन, संजीवनी क्रिया दिन में 2 बार, सुबह 1 बार, शाम को 1 बार, ताकि पता चले कि ये सारी गंदगी अंदर भरी है। और जैसे ही शरीर से गंदगी बाहर निकलती है क्या होता है? शक्ति आती है, क्योंकि शक्ति वहां पर ब्लॉक हो गई है, उसको निकालो वहां से। क्या लिख रहा है ये व्यक्ति? द बॉडी ऑफ सच अ मैन नेवर नीडेड एनी मटेरियल फूड, पीपल डिड नॉट ईट ऑल्दो दे कुड बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हाउएवर दे प्लेड बाय टेस्टिंग डिफरेंट थिंग्स। वो खाली टेस्ट करते हैं, एंजॉय के लिए खा रहे, उनको जरूरत नहीं है, खेल है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन एज इट शुड बी, दैट इज सेंसिंग डिवाइस फॉर नर्व सिस्टम। व्हाट वी नाउ नो एज ईटिंग वाज नोन एज हेवी ड्रग एडिक्शन था वो एक, उनको आवश्यकता ही नहीं उसकी। These people did not need electronics। सतयुग की बात नहीं कर रहे ये लोग, वो उन लोगों की बात कर रहे जब धरती पर पहली बार मनुष्य आया है। ये लोग लिख रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास इंट्यूशन था। दे क्रिएटिंग मैटर फ्रॉम थॉट, संकल्प करते थे ये चीज आ जाए, आ जाती थी। ये देखा है होगा, सीरियल्स में दिखाते हैं ना, धारावाहिक में। सोचते हैं चक्र आ जाए, सुदर्शन चक्र, तो आ जाता है। शंख आ जाए तो शंख आ जाता है। मटेरियलाइज करते हैं चीजों को, ये शक्ति है। प्रेजेंट जॉब्स, ये जॉब वगैरह नहीं रहता था तब, विजुअलाइजेशन पे काम करते थे ये लोग। नेचुरल स्टेट, उस समय व्यक्ति फुल ऑफ जॉय था, आनंद ही आनंद था उसमें, लाइट ऑरा था, और वो जब जितना जीना चाहता था जी सकता था। अच्छा, फिर प्रश्न ये आता है कि सतयुग के देवता मरते क्यों है? क्यों मरते हैं वो? हाँ, पर क्यों? अभी 150 साल हो गई उम्र लक्ष्मी जी की, नारायण जी की, या उसके बेटे की, तो वो मरते क्यों है? हमारा एक मित्र था मुंबई में, हो हर 6 मास में मोबाइल चेंज करता था। इसलिए नहीं चेंज करता था कि मोबाइल खराब हो गया, उसे खुशी मिलती थी, आनंद। हर एवरी 6 मंथ्स न्यू मोबाइल उसके पास, और पूरा में मोबाइल किसी को दे देता था या बेच देता था बहुत ही कम कीमत में। 30,000 का मोबाइल खरीदता था, 50,000 का मोबाइल खरीदता, 5,000 में बेच देता था। एवरी 6 मंथ्स न्यू मोबाइल। क्यों? ये खराब नहीं हो गया, जर्जरीभूत नहीं हो गया, वो जर्जर नहीं हो चुका है। देवताओं का शरीर खराब होता है क्या? बूढ़ा होता है? ये कमर झुक गई, अब दांत गिर गए, खाना नहीं होता है, चश्मा आ गया, सुनाई नहीं देता, क्या करे? सहारा चाहिए, एक जन सेवाधारी। इसलिए शरीर छोड़, चलो इस शरीर को छोड़ते, खराब हो गया शरीर, इसलिए छोड़ते। शरीर तब भी अच्छा है, पर पुराना हो गया है, मॉडल पुराना, आई वांट न्यू वन, नया मोबाइल चाहिए। ये रीजन है उनका, शरीर छोड़ देते और नया लेते, और इसलिए खुशी खुशी से। इसलिए कोई दुख करता है, कोई विलाप करता है, कोई कुछ नहीं। इट्स अ स्टेज ऑफ जॉय। मुरलियों में आता है जैसे केंचुली छोड़ देता है सांप, वैसे उस तरह, जैसे मक्खन से बाल, उस तरह का। तो इसलिए वो शरीर छोड़ते, इसलिए नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है शरीर। किस लिए छोड़ते हैं? आई वांट न्यू ना, क्या वही वही मॉडल, नया चाहिए थोड़ा, बहुत हो गया है। और कोई दुख करता है उसके लिए, नहीं ठीक है, ये गया, चलो दूसरा। तो उस समय का जो शरीर था वो कैसा था? शुद्ध शरीर था, प्योर शरीर था। प्राणी की यात्रा का लक्ष्य है उसी शरीर को प्राप्त करना, अभी इसी वक्त। यात से जन्मी यात से देही, अभी यहां। संडे की मुरली, इस समय केवल तुम ही हो, केवल जिसका आत्मा और शरीर पवित्र हो जाते हो। और पवित्र शरीर का जो अनुभव है, ऐसा शरीर, उसमें कोई रोग नहीं, कोई थकावट नहीं, नींद की आवश्यकता नहीं, खाने की पीने की आवश्यकता नहीं, तापमान का कोई प्रभाव नहीं उस पर। इतना दिव्य शरीर, बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं, ऐसा शरीर, इतना ऊर्जा से भरा हुआ। रात को 12 बजे भी कहो कि चलो थोड़ा भाग के आते हैं तो चलो। और निश्चय से भरा हुआ, संकल्प से भरा हुआ शरीर, जो एक बार ठान लिया ये करना है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। बस ठान लिया ये करना है तो करने है, बस इतना निश्चय। तो नेचुरल स्टेट में ऐसा शरीर था।
ये लक्ष्य है इस यात्रा का। वार्धक्य हमें टच ही ना करे, बुढ़ापा आए ही ना। अभी व्यक्ति बूढ़े किससे होते हैं? मन से बूढ़े हैं। ज्यादा किससे बूढ़े हो जाता है? ये कंडीशनिंग हो जाती है। हाँ, अभी तो 60 साल हो गई ना उम्र, अभी तो क्या, ठीक है, अभी तो उम्र हो गई ना। ये सारा इधर का खेल है। अभी एक पेशेंट आई थी, बीके बहन है, विदेश में रहती है, यूके में, 90 साल, 91 एज थी उसकी। लगता ही नहीं था वो 91 की है। हाँ, अभी भी इधर ही है। हाँ, हाँ, वो स्विमिंग करने जाती है। मैंने कहा व्हाट, जिम में जाती है, 91 एज है, अभी इधर ही है। बीके यूके की माता है। तो वो आई थी, अरे इतना उसमें ऊर्जा, इतनी उसमें शक्ति। जिम करने जाती है, फिर स्विमिंग करने जाती है, फिर पढ़ाई करती है, क्या कुछ करती है। हाँ, वो माता है वो भी, कितनी पावर है उसमें। सारे ब्लड टेस्ट कराए, उसके रिपोर्ट ऐसे थे जैसे फ्रेम करके दीवार पर लगाने चाहिए। 30 साल के जो युवा के नहीं होंगे ना, उसके वैसे रिपोर्ट है, इतने सब नॉर्मल रिपोर्ट, और इतनी ऊर्जा से भरी हुई है, क्योंकि कंडीशनिंग यहाँ है। मैं युवा हूं, तो सारा बुढ़ापा माइंड के अंदर है, पहले से ही आह्वान करके रखते हैं। तो कहाँ तक पहुंचे हम? नेचुरल स्टेट चौथा। उसके बाद है ई, इकोलॉजी। इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण। संसार में सारा जितना यूरिन है और जितना फीसेस है, स्टूल, सारा जमा करो, कितना वेस्ट होगा। रबिश जो 19%, 99 जो रबिश है वो सब यही है। फूड वेस्ट, फूड मटेरियल का वेस्ट, फूड से रिलेटेड उसके पैकेट्स, और क्या क्या प्लास्टिक्स, कितनी चीजें हैं उससे रिलेटेड। हर फूड आइटम किस में पैक किया जाता है? प्लास्टिक में, और रैपर्स, और बॉटल्स। कितना वेस्टेज है, और जो खाते हैं कितना बचता है? क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। और मिलावट। हाउ बिग इज ग्लोबली द डेली प्रोड्यूस्ड माउंटेन ऑफ फीसेस एंड यूरिन। वो ये लोग लिख रहे हैं कि ऐसा समय धरती पर होगा जरूर जहां कोई गार्बेज नहीं था। देखो, सतयुग की परिकल्पना आ रही है यहाँ पर। इन्हें सतयुग का कुछ पता नहीं है, सतयुग के बारे में सुना नहीं है लोगों ने। पर वो लिख रहे हैं कि वर्तमान में जितना गार्बेज है धरती पर, एक समय जरूर होगा जब कोई गार्बेज नहीं होगा। नो इंडस्ट्रियल ब्रीडिंग, नो इंडस्ट्रियल वेस्ट, नो एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर का भी कितना वेस्ट आता है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, कुछ नहीं होगा। कम से कम हमारी वजह से प्रकृति दूषित तो ना हो। हमारी वजह से इतना तो हम कर ही सकते हैं। नेचर सेविंग है ये रियली। ये मार्ग फूड इंडस्ट्री और ये ड्रग इंडस्ट्री, किसी एक लेखक ने लिखा है, जितनी दवाइयां संसार में है ना, सारी दवाइयां, सारी जमा कर दी जाए और समुद्र को में फेंक दी जाए, सब दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कीमोथेरेपी, ड्रग्स, तो मनुष्यों का भला ही होगा। पर मछलियां के लिए वो दुर्भाग्य होगा मछलियों का। इतने केमिकल्स, इतने केमिकल, जरा सा कुछ हो गया कि दवाई चाहिए, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर चाहिए, थोड़ा सा बुखार जैसा लगा कुछ चाहिए। पूरे शरीर में टॉक्सिन से टॉक्सिन भर रखे। तितिक्षा कहाँ है? सहनशीलता कहाँ है? इतने डिपेंडेंट हो गए। फूड भी, ड्रग्स भी फिजियोलॉजिकल नीड है हमारी। जैसे भोजन की आवश्यकता है ना, वैसे उसकी आवश्यकता हो गई है। एडिक्शन ही हो गया है लोगों को। एक दिन नींद नहीं आई, तुरंत पहुंच जाते हैं नींद की गोली चाहिए। केमिकल्स, 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 स्प्रे छिड़कते हैं, केमिकल्स, अगरबत्तियां, केमिकल्स, सब जगह केमिकल्स, सुगंध, केमिकल्स। पूरा शरीर को क्या बना रखा है? शुद्ध हो। केमिकल फर्नेस। अगला पहुंचे इकोलॉजी, फिर है फ्रीडम। फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता, निश्चिंतता, कोई टेंशन नहीं, फ्रीडम ऑफ चॉइस।
कोई पूछ रहा था, ये इनिडिया अर्थात ये प्राणिक लिविंग या ब्रेदारियन अप्रोच, इसका मतलब क्या न खाना है, खाना पीना छोड़ देना है? नहीं, इसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम, फूड फ्रीडम अर्थात जब चाहो तब खाऊं, जब चाहे ना नहीं खाऊं, ये हमारी मर्जी पर है। हम कंपल्शन नहीं, अभी कंपल्शन है, अभी एक बार खा लिया तो तुरंत भूख लगती है। यहां भूख से ही मुक्ति है जब व्यक्ति मास्टर है अपना। इसका मतलब ये नहीं खाएगा नहीं। इसलिए जितने ब्रेदारियंस है आज दुनिया में, कुछ हजार, वो सारे लोग अपने घर गृहस्थी में जाते तो खाते, पब्लिक प्रोग्राम्स में खाते, पब्लिक फंक्शन में खाते, क्योंकि उनको क्या आंसर बताएंगे, वो क्यों नहीं खा रहे हो बताए तो उनको कौन सुनाएगा इतना सब ऊर्जा और ये 108 दिन की पट्टी। कौन उसको, ये चुपचाप खा लेते हो लोग, चुपचाप खा लो भाई, तुम भी खुश हम भी खुश। घर जाते क्रिसमस के दिन जो भी वो फैमिली वाले खाते, खा लेते, फिर आते अगले 6 दिन कुछ नहीं, नो ईटिंग, नो फूड, नो फूड नो वाटर, क्योंकि मास्टर है, फ्रीडम है उनके पास, शक्ति है, मास्टर क्रिएटर है। वो स्टेज पर हम पहुंचते हैं। इस भट्टी का उद्देश्य ये नहीं है कि खाना नहीं है या पीना नहीं है, वो नहीं, जब चाहो तब खाओ, जब चाहो तब मुक्त हो जाओ, और शरीर में कोई चेंजेस नहीं, जो कल भी सुनाया था। हमारा वजन भोजन पर निर्भर रहना बंद हो जाता है, वजन उतना ही रहेगा चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं। 4 दिन का निर्जला, वेट सेम। अभी एक दिन खाना खाओ, शाम तक वजन देखो 2 किलो 1 किलो कम हो जाता है लोगों का। एक वो अवस्था आ जाती है जिसमें वेट स्टेबिलाईजेशन होता है और ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है, स्थिर हो जाता है शरीर। हम डिसाइड नहीं करते हमारा वजन कितना हो, हमें अधिकार भी नहीं है, प्रकृति डिसाइड करती है। तो कॉस्मोस डिसाइड्स व्हाट शुड बी माय वेट। वो गाय, वो बैल, वो हाथी वजन चेक करते हैं क्या? अरे मेरा वजन कम हो गया, वो माँ आज मैं घास कम खाऊंगी, आज मेरा वजन बढ़ गया। ये हम ही है, पर इनिशियल यात्रा में जरूरी भी है, स्टेबिलाईजेशन आने तक ये जरूरी है, इसलिए वजन रखा है यहाँ रोज चेक करने के लिए। तो अगला है फ्रीडम, उसके बाद में है ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अध्यात्म का संबंध सीधा भोजन से है, इसलिए सभी धर्मों में, सभी में क्या लिखा है, उपवास का महत्व बताया हुआ है, सभी धर्मों में बताया है। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसमें फास्टिंग का, क्रिश्चियनिटी में तो बहुत ज्यादा, इस्लाम में बहुत ज्यादा, हिंदुइज्म में तो बात ही मत पूछो, हर दिन ही उपवास का दिन। 365 दिनों में 300 दिन उपवास के दिन है हिंदू धर्म में। क्यों रखे हैं ये? और वो भी प्रलोभन देने के साथ, ये उपवास करो तो हनुमान जी का वो मिल जाएगा, देवी का वो मिल जाएगा, इसका ये प्रलोभन दिए ऋषि मुनियों ने। क्यों? क्योंकि उनको पता था व्यक्ति का स्वभाव है खाते रहना, ये दो, और वो भी क्यों दो? प्रलोभन के साथ। हाँ, पति अच्छा मिलेगा, ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, इसलिए। तो शंकर जी, तो कहाँ थे? ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ होने लगेगी। और जैसे कहा भोजन ने हमारे इमोशंस को ढक रखा है, वो सब खुलेंगे। मेरा अपने आत्मा के साथ परिचय होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसकी संपूर्ण अनुभूति के बीच में भोजन बाधा है। ये जैसे ही हटता है धीरे धीरे, पर प्रोसेस बहुत धीरे धीरे है, इसलिए इतने दिन लगा रहे हम। एक ही बात को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से समझने की, सोचने की कोशिश कर रहे। कोई लोग कहते हैं अभी से ना मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, कभी नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि ये सारा ज्ञान चाहिए उसमें। ये जब तक नहीं होगा, केवल संकल्प यहाँ काम नहीं करता है, प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। आज से 3 दिन के लिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उपवास करो, कहाँ करते? दोपहर को ही टूट जाता है, जाते ही बस कुछ नहीं होता है। बाकी सब प्रतिज्ञाएं करते हैं, ये प्रतिज्ञाएं होती ही नहीं। फिर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ शरीर की बातें आ जाती है ना, मन की बात नहीं रहती है यहाँ, शरीर डिमांड करता है यहाँ, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि शरीर मांगता है। ये केवल संकल्पों की बात होती तो ठीक था, हाँ, नहीं तो बेचैनी होती है बहुत, नशा, क्रेविंग, पागल हो जाता है व्यक्ति इसमें, इसलिए ये टूटता है। इसलिए ज्ञान मस्ट है पहला। तो क्या चाहिए? ग्रोथ। अगला है परफेक्ट हेल्थ, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स ही नहीं है, तो अपने आप हम स्वस्थ होने लगते हैं, अपने आप सब बीमारियों से मुक्त होने लगते हैं। और थोड़ा सा भी कर लो तो भी बीमारी से मुक्त हो जाए, ऐसे नहीं है सब कुछ करो, थोड़ा सा भी कोई करता है ना, हफ्ते में 1 दिन भी जो उपवास रखता है वो बीमारी से मुक्त हो जाता है, कभी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 10 साल हो गए, हम, हमारा अपना उदाहरण, 10 साल में कभी एक टैबलेट, एक गोली, एक दर्द की गोली, एक बुखार की गोली, कुछ भी नहीं लिया। जबकि कोविड में इतने सारे पेशेंट्स सारे इर्द गिर्द घूम रहे थे 3 साल,
बीच में कुछ नहीं। टीबी के पेशेंट आते रहते, ये आते रहते, सब अपनी दुख दर्द की कहानी सुनाते हुए, पर हमें कुछ नहीं जरूरत पड़ी। और इसका कोई कोई बहुत महानता नहीं है, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों लूं? कोई अगर कहे मैंने स्मोकिंग किया ही नहीं, मैं बहुत महान हूं, और इसमें काहे की महानता? हमने कभी टच ही नहीं किया। वैसा ये भी है, आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी बात की, ना किसी विटामिन इंजेक्शन की, ना किसी की, ना किसी की। क्यों लूं? ऊर्जा ही ऊर्जा, शक्ति ही शक्ति। थकान कभी हमें अनुभव ही नहीं हुई, थकान होती क्या है। लोग पेशेंट जब आके ओपीडी में कहते तो मुझे आश्चर्य होता है, ये क्या करूं इनके लिए, अभी क्या है ये पता नहीं किस ग्रह से है ये लोग, क्या करूं इनका। जवान जवान लोग आते 20 साल के, क्या तकलीफ है? कमर दर्द होता है, थकान लगती है, अरे कुछ तगड़ी सी दवा दो, कोई इंजेक्शन दो, सुस्ती सी रहती है, सोने की इच्छा होती है, क्या करे इनका। अरे पूरा हम दिन भर काम करते, 20 घंटा काम कर, 4 घंटा सो के ऐसा लगता है 10 घंटे नींद हो गई। अगला लास्ट, क्यूरियोसिटी। अच्छा, कई लोग इसलिए करो, ये है क्या, बस जानने के लिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, फेंक रहे हैं बस, हमको भी देखने दो कितना सच है, कि बस ऐसे ही। हाँ, जीवन पे खाया, अभी न खा के देखो क्या होता है। क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, करके देखो, लेट्स सी, ट्राई। ट्राई तो करने क्या है, ट्राई करके देखते हैं ना क्या है, ठीक लगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ो। अपना भोजन तो है ही पूरा, खाते रहो, 3 बार भोजन खाओ, 4 बार टोली खाओ, और जो चल रहा है चलने दो। हाँ, वो तो कहीं जाएगा नहीं, बाबा ने तो वादा किया है मैं दाल रोटी लास्ट तक खिलाऊंगा, वो कहीं भागे तो नहीं जा रहा है। लास्ट पॉइंट, जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा का अनुभव होगा, दौड़ती हुई जीवन ऊर्जा का अनुभव होगा। अभी जो थकान है उसका कारण है जीवन ऊर्जा ब्लॉक्ड है। ब्लड टेस्ट कराओ, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, फिर भी थकान क्यों? क्योंकि लाइफ एनर्जी ब्लॉक्ड है, ची ऊर्जा ही नहीं है। जो चक्र है शरीर में, सातों चक्र, उसमें एनर्जी ब्लॉक्ड हो रही है, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना कुंडलिनी नीचे ब्लॉक्ड है। वो जैसे ही खुलती है ऊर्जा बहने लगती है पूरे शरीर में, और ऊर्जा जब बहने लगती है सारे चक्र खुलते हैं, पावर ही पावर, पावर ही पावर, प्रचंड ऊर्जा का अनुभव होता है। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन बिफोर मी द माउंटेन्स विल क्रम्बल। सारा समंदर पी जाऊंगा, मेरे सामने पर्वत धड़ाधड़ धराशायी हो जाए, गिर जाएंगे, इतनी प्रचंड ऊर्जा मुझ में है। आई एम द वेव ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। क्राइस्ट, बुद्धा एंड कृष्ण आर बट द वेव्स ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट आई एम। जीसस क्राइस्ट, कृष्ण और बुद्ध उस समुंदर की तरंगे है जो समंदर मैं हूं। क्राइस्ट, बुद्ध और कृष्ण, ये सब क्या है? उस समंदर की तरंगे है जो समंदर मैं हूं। प्रचंड ऊर्जा, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड में। तो ये लेजीनेस ये सब चला जाएगा, क्योंकि डाइजेशन एलिमिनेशन में जो ऊर्जा जाती थी वो, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो हमने बचपन से सुना है, खाओ 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 तो ताकत आती है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना खाओ तो ताकत आती है। माँ खा खा के तो कोई कहते अरे खाना पीना छोड़ दिया क्या, खाओ ना, खा खा के मरना है क्या? हम उनको ऐसा करते कहते, कोई कहते हैं खाओ ना, अरे खा खा के मरना है क्या? तो ये 10 कारण है। न खा के मरना है, एक, न खा के व्यक्ति मरता है, पर खा के मृत्यु निश्चित हो जाती है। ईटिंग ओनली कंफर्म्स योर डेथ। न खा के तो मरोगे, पर खा के तो कंफर्म्ड मरोगे, ये तो निश्चय है। भोजन और गोली में अंतर उतना ही है, गोली तुरंत मारती है और भोजन धीरे धीरे मारता है, बाकी अंतर दोनों में सेम है। इसलिए यात्रा नॉन ईटिंग की है, यात्रा ऊर्जा की है। तो ऊर्जा से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। जो शुरुआत में गीत सुनाया, जैसे प्रकृति से जुड़ते हैं सब कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कू करके उसने है जादू सा डाला। छोटी छोटी चीजें प्रकृति की हमको दिखाई देने लगती है। सुबह मुझे रोज मैना बुलाए, जैसे कि जुगनू को रैना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तोरे, अम्मा से जाके ना कहना बुलाए।
तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे पे मोती सजाए, मछली की उंगली को थामे हुए मैंने नदियों के धारा के गीत है गाए, गीत है गाए, गीत है गाए। ओम शांति।